नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी में जो डॉन लोगों को डराते थे, अब वो खुद डरे हुए हैं। यह दावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। दावे में दम भी है, क्योंकि माफिया उत्तर प्रदेश में आने से डरने लगे हैं। उन्हें गाड़ी पलटने का डर भी होता है और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई की जा रही है, उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है और जो निर्माण अवैध तरीके से किए गए उन पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। लेकिन पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कहना है कि यह परंपरा गलत है। जो सरकार आज कर रही है, उनकी सरकार आएगी तो बुलडोजर मौजूदा सरकार की तरफ भी जाएगा। और तो और अखिलेश यादव ने तो कार्रवाई करने वाले अधिकारियों का एड्रेस तक मांग लिया है और आरोप लगाया है कि इनके घर के नक्शे भी पास नहीं हुए होंगे। तो सीएम योगी ने इशारों इशारों में कह दिया है कि माफियाओं के रहनुमाओं को कार्रवाई से परेशानी हो रही है। उधर बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्तार को यूपी लाने में कांग्रेस सरकार अड़ंगा बन रही है। तो सवाल यह कि माफिया का रहनुमा कौन है, चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। उससे पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश के बाद से ही माफियाओं पर एक्शन लिया जा रहा है। माफिया उनके गुर्गों की अवैध संपत्ति पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। आज फिर प्रयागराज में पीडीए ने कार्रवाई को अंजाम दिया। माफिया अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज में एक के बाद एक लगातार कार्रवाई हो रही है। आज माफिया अतीक अहमद गिरोह से जुड़े उसके करीबी शूटर एजाज अख्तर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों की माने तो 700 वर्ग गज में यहाँ पर अवैध तरीके से 3 मंजिला आलीशान बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था, जिसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नक्शा नहीं पास कराया गया था। प्रशासन की कार्रवाई की तस्वीर के बीच प्रदेश के मुखिया का बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं की छाती पर जो बुलडोजर चल रहा है, उससे उनके रहनुमाओं को बड़ी तकलीफ हो रही है। ये निशाना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे। कितना गैर कानूनी बना होगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। मादा देख लो। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, 2 आदमी का तोड़ना, 3 आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित कर करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। मंच से सीएम योगी ने तो साफ कर दिया कि अपराधियों में खौफ है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने फिर योगी सरकार में अपराध के ग्राफ को बढ़ता हुआ बताया और कहा कि डर तो आम लोगों में है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि माफिया डर गए हैं। चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज चल रहा है, गुंडों का बोलबाला है। ये मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है आपका जो आप कहते हो कि हमने यहाँ पे बड़ा डर पैदा कर दिया? किधर है डर? यहाँ तो महिलाएं घर से निकलने में डरने लगी है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश आज असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि यहाँ पे गुंडों का बोलबाला है। इधर बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एसपी के साथ बीएसपी की सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा 15 साल में एसपी और बीएसपी सरकार के दौरान जो लोग AK-47 लेकर चलते थे, आज उन्हीं पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। ये सपा बसपा नहीं है। आपने देखा है 15 साल राज्य में क्या था, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट। आज वही योगी शासन में जो AK-47 लोगों को लेकर टहलते थे, लूटते थे, आज उनके ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। इस बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने की तैयारी भी तेज हो गई है। सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोपड़ जेल अधीक्षक को नोटिस दिया है। यूपी पुलिस इस नोटिस को रोपड़ जेल अधीक्षक को हैंड डिलीवरी करेगी। वहीं बीजेपी विधायक और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहाँ की जो सरकार है,
कांग्रेस की और प्रियंका गांधी जी से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, वहाँ की सरकार से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, ऐसे खुखार अपराधियों को बचाने की कोशिश न किया जाए। कभी रहनुमा बोलेंगे, कभी बुलडोजर बोलेंगे। रहनुमा से या बुलडोजर से संविधान से देश चलेगा, संविधान से राज्य सरकार चलेगी, न कि बुलडोजर से, न कि रहनुमा से। माफियाओं की अवैध संपत्ति तो जमींदोज की जा रही है, लेकिन इस मसले पर हो रही बयानबाजी से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अपराधियों से रहनुमाई कौन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पक्ष रखेंगे बीजेपी का। विवेक साइल्स इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। प्रभाकर पांडे हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और ए.के. जैन साहब पूर्व डीजीपी हैं, लंबा अनुभव है प्रशासनिक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और सबसे पहले मैं प्रभाकर जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मामला जो है वो माफिया पर कार्रवाई को लेकर तो है ही है, लेकिन यह आरोप भी लगा कि पंजाब सरकार वहां बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा है मृदुल जी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला न्यायालयीय है। ये प्रकरण शासन और सत्ता की नहीं है। भाई भाजपा यह आरोप लगा रही है कि पंजाब सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। इसका क्या तथ्य है इनके पास? सरकार का कोई हस्तक्षेप तो है नहीं। ये उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, मुख्तार अंसारी को यहाँ लाने के लिए। उस सरकार उसमें से कहां से आ गई? ये तो राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप ये सर्वथा अनुचित है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी वर्षों से, जब से इनके राजनीतिक का प्रादुर्भाव हुआ, इसी तरह से माफिया और गुंडों को बचाती रही है, जानती रही है। आज जो है माफिया गुंडा इनके पार्टी में भी हैं, ऐसा थोड़ी है कि पार्टी उससे वंचित है। लेकिन ये अपने आप को सुरसरी कहते हैं मृदुल जी, ये गंगा कहते हैं। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, सब मिलकर पुनिये एक वर्ण भयो, सुरसरी नाम प्रयो। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि भाई जो भी अपराधी हो, जब कतरा हो, पैकेट मार हो, गुंडा हो, माफिया हो, मवाली हो, बवाली हो, सब जो है इस गंगा में विलीन हो। नदियां नाले से गंगा में विलीन सुरसरी होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने को सुरसरी कहती है और कहती है गंगे तौर दर्शनाथ मुक्ति, तुम लोग आओ मुझमें विलीन हो, मैं सबको पवित्र कर दूंगी। तो बड़ी विसंगतिपूर्ण स्थिति है। अभी भाजपा नेत्री की बात ये प्रभाकर जी देखिए, बड़ा सीधा सवाल है, बड़ा सीधा सवाल है, बड़ा सीधा सवाल है। उनका कहना है कि ऐसी क्या वजह है जो नहीं लाने दिया जा रहा है? अगर सरकार प्रशासन से बात करे, लेकिन अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है। नहीं शर्मा साहब, मेरा आग्रह पूर्वक, क्योंकि कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में शर्मा जी अपनी उदारता से विमुख नहीं होती है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरह अनुदार पार्टी नहीं है शर्मा जी। संपतौ विपतौ च महता में एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तस्य था। प्रतिकूल अनुकूल सारी परिस्थितियों में कांग्रेस सम रहती है, कभी विचलित नहीं होती है। मैं बता रहा हूं कि भाई कहां से गवर्नमेंट का रोल क्या है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस दिया और वहां जो है न्यायालयीय प्रक्रिया के तहत, न्यायालयीय प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मुख्तार अंसारी यूपी चले आएंगे। ठीक है इसमें नवीन जी, से कांग्रेस के सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। न्यायालय में तो बाद में गया ना प्रभाकर जी मामला। पहले तो पुलिस गई थी रोपड़ जेल वहां से लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा फिट नहीं है। फिर ये आरोप लगे कि डॉक्टर को डॉक्टर की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हुए। प्रभाकर जी जो बात है लगातार आप बता रहे हैं। मैं नवीन जी का एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद विवेक जी के पास जाऊंगा। नवीन जी, कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय कर देगा। नहीं देखिए, कोर्ट का मामला कोर्ट तय करेगी, लेकिन कोर्ट जाने की स्थिति क्यों हुई? जिस अपराधी के ऊपर उत्तर प्रदेश में दर्जनों गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हों, हत्या से लगाए सारे मुकदमे दर्ज हों, वह अपनी जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश से ऐसे राज्य में एक अपने ऊपर फर्जी मुकदमा करके चला गया जहां उसको संरक्षण है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका ने, उत्तर प्रदेश के न्यायालयों ने
विभिन्न बार उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देशित किया कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की अदालतों में प्रस्तुत करिए। बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जिनकी सुनवाई बाधित हो रही है, उसमें हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जब भी नियमानुसार, विधिक अनुसार पंजाब पुलिस को वहां के जेल प्रशासन से अनुरोध किया कि इनके ऊपर ये मुकदमे हैं, इनको उत्तर प्रदेश में न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है, इनको भेजिए। हर बार पंजाब के सरकार के दबाव में वहां के जेल प्रशासन ने लिख के दे दिया कि साहब डॉक्टर कहें कि कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, इनको शुगर है। मुझको खुद 20 साल से शुगर है, मैं तो कहीं कंप्लीट रेस्ट नहीं, मैं तो कोरोना संक्रमण काल में आपके चैनलों में आके, आपके स्टूडियो में आकर डिबेट कर रहा हूं। मुझको तो नहीं कभी किसी ने लिखा कि आपको बेड रेस्ट करना है। या सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष, देखिए आज चर्चा किस बात की है मृदुल जी, किसके संरक्षण में ये लोग फले फूले, किनकी सरकारें थी जब इन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप याद करिए 2005 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई, एक नहीं 7 लोगों की हत्या हुई थी। और उत्तर भारत में, मुझको नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में किसी आबादी वाले क्षेत्र में, नक्सल और आतंकवादी क्षेत्र को छोड़ के इतनी AK-47 इतनी गोली चली हो। लेकिन क्या हुआ, सीबीआई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, इस प्रकार से सबूतों को साथ छेड़छाड़ किया गया कि 7 लोगों की हत्या के आरोपी सभी लोग बाइज्जत बरी हो गए। अदालत के पास एविडेंस नहीं जुटा पाए। लेकिन जब अब योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व की भाजपा सरकार बनने के बाद इनके खिलाफ विभिन्न मुकदमों में प्रभावशाली पैरवी शुरू हुई है, तब यह व्यक्ति जाके पंजाब बैठ गया है और पंजाब सरकार, उन्होंने कहा, नवीन जी, क्योंकि आपने भी AK-47 का जिक्र किया, उन्होंने कहा जो 15 साल तक AK-47 लेकर घूमते थे आज वो डरे हुए हैं। विवेक जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज जो बुलडोजर चल रहा है, कल को आपके पास भी बुलडोजर आ जाएगा। जवाब मुझसे ले लें। 1 मिनट प्रभाकर जी, पहले विवेक जी, फिर आपके पास आऊंगा। मैं आऊंगा प्रभाकर जी, एक कमेंट ले लूं पहले, फिर जवाब का मौका दूंगा। विवेक जी, देखिए भारतीय बुलडोजर वहां भी घूमेंगे। भारतीय जनता पार्टी यही ना कह रही है कि माफिया डरे हुए हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी को तो ये भी सोचना चाहिए, डरे तो इनके विधायक भी हैं जो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जेल में बैठा माफिया हमारी हत्या करा देगा, हमको संरक्षण दो। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बोला था, समाजवादी पार्टी ने नहीं बोला था। और जो कृष्णानंद राय साहब की जो पत्नी, जिन्होंने बयान दिया है कि पंजाब में बैठा है, तो एक माफिया और भी है जिसको ये माफिया कहते हैं, जिसकी वो गिरा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के रूल्ड स्टेट में बैठा, उसको क्यों नहीं बुलाते हैं आप? पंजाब से नहीं आ रहा आप मान लेते हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां से नहीं बुला रहे, उसकी कोई चर्चा नहीं। उन्होंने तो कह दिया ना, गाड़ी पलटने का डर है। अरे तो उनको अगर आप पंजाब से बुलाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट है वहां से भी बुलाइए। दोनों ही बातें हैं ना, दोनों ही बातें। फिर तो ये बात पक्की हो जाती है कि डर है, क्योंकि एक लेटर लिखा गया, उसमें कहा कि हमें गाड़ी पलटने का डर है। आगे मैं बता रहा हूं कि योगी जी ने व्यापारियों की भी बात की कि व्यापारी पहले डरते थे, उनका अपहरण हो जाता था। अरे आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो व्यापारी की हत्या खुद IPS करा दे रहा है। कहां है पाटीदार? गुजराती था ना, भाग गया, पकड़ पाया। नहीं, लेकिन विवेक जी, ये बातें तो ठीक है। विवेक जी, एक मिनट विवेक जी, ये बात तो ठीक है। नहीं, ये बात तो ठीक है सर, लेकिन किसी IPS ने किसी व्यापारी की हत्या कराई, IPS IAS जिस सरकार में वसूली करा रहे हैं वो सरकार बैठ के यहाँ भाषण दे रही है। विवेक जी आपकी पार्टी, विवेक जी, अखिलेश यादव कहते हैं ये बुलडोजर घूम के आएगा और अधिकारियों के भी मकान देखे जाएं, इनके पास भी नक्शा नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है मृदुल जी कि जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है या किसी ने भी कराया, चाहे अधिकारी हो, माफिया हो, आम आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, अगर अवैध निर्माण होगा तो कार्रवाई सब पे एक समान होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। कहां पर पक्षपात हो रहा है बताइए, मैं नवीन जी से तुरंत सवाल करूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं कहां पक्षपात हो रहा, अगर वो गलत है तो आप और तोड़िए, हम तो कह रहे हैं और तोड़िए उनको। नहीं, फिर पक्षपात हो कहां रहा है सर, आप ये बताइए ना विवेक जी, मैं तुरंत पूछूंगा सर, आप बताइए पक्षपात कहां पर हो रहा है, किसको छोड़ा जा रहा है? आज पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूं, पूर्वांचल में बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं पूरे पूर्वांचल में, एक जाति विशेष में उन पर कोई कार्रवाई हुई? कल लखनऊ में परसों रात में AK-47 गूंजी, तड़ाक गोलियां चली, VIP गोमती नगर में, चली कि नहीं चली? आज भी इंक्वायरी चल रही है, बलात्कार रुक नहीं रहे हैं, चाहे बाराबंकी देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, झांसी देख लीजिए, बदायूं देख लीजिए, मेरठ देख लीजिए, भदोही देख लीजिए, सोनभद्र देख लीजिए, चंदौली देख लीजिए,
गोंडा देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए, प्रयागराज देख लीजिए, बुलंदशहर देख लीजिए, कहां मैं आपको गिनाऊं? बलात्कार का ये हाथ है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, सरेआम हत्या हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हेडलाइन और इवेंट मैनेजमेंट के खिलाफ सिवा कुछ नहीं। ठीक है, अभी देखिए हाथों से मैं आपके सवालों का जवाब लूं। में कैसा बलात्कार। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नवीन जी बहुत छोटा रखिएगा, फिर एके जैन साहब के पास जाऊंगा। दलाली खाने वाले यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, शमशान घाट गिर जा रहा है, ये तो शमशान के दलाल नहीं। देखिए साइलेंस जी ने कहा कि कार्रवाई हो रही है। मैं एक बात बताना चाहूंगा साइलेंस जी को, जो भी कार्रवाई हो रही है विधि सम्मत हो रही है, पूरी न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करके हो रही है, और कोई आम आदमी किसी का कब्जा नहीं करता है। जो अपराधी हैं, दबंग हैं, वही कब्जा करते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको, 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनी थी, तो हमने विधान परिषद में एक बिल लाए थे, जिस बिल का नाम था यूपी कोका, और उसकी दो प्रमुख चीजें थी। एक तो जिस प्रकार से सांसद विधायकों के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनी है, उसी प्रकार से संगठित अपराधियों के लिए एक स्पेशल कोर्ट बने, और दूसरा प्रावधान यह था कि ये जो अपराधी हैं, जो जेलों में बैठे हुए जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद बन जाते हैं अपने आर्थिक साम्राज्य के दम पर, उनके इस आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया जाए, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए, कुर्क किया जाए, ध्वस्त किया जाए। और उस समय तत्कालीन विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बहुमत था, वह बिल गिरा दिया गया। लेकिन अपराध मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो वर्तमान कानून है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में इन अपराधियों के कब्जे से अगर अपराधी डर में है, जवाब दे रहा हूं, और जो अपराधियों के इतर जो भूमाफिया थे उनके कब्जे नहीं, सुन लीजिए मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहां हम बैठे हैं, 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई गई है। वो अपराधी नहीं थे लेकिन भूमाफिया थे। तो जिसने भी गलत किया है, चाहे वो अपराधी हो चाहे भूमाफिया, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की। रही बात, इन्होंने कहा कि AK-47 चली, तो अब AK-47 और रिवॉल्वर का फर्क शायद ये जानते हो ना जानते हो, मैं तो नहीं जानता हूं। गोली चली, हत्या हुई, ये सही बात है। और अपराधी के खिलाफ इन्होंने एक जातीय बात की। मैं इनको बता दूं कि जिस अपराधी का नाम आ रहा है उस हत्या में, रमेश सिंह कुंटू, जो ये जाति की बात कर रहे थे, अगले दिन, घटना के अगले दिन उसकी करोड़ों की संपत्ति बुलडोजर लगा के गिरा दी गई। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के कर रहे हैं। अपराधी किस जात का है, किस धर्म का है, कितना प्रभावशाली है। आपकी सरकार की तरह नहीं कि 2013 में नवीन जी, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास। आरोपियों को थाने से नवीन जी फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। नवीन जी एक सेकंड, क्योंकि AK जैन साहब, दो बातें, एक तो कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि और भी अवैध निर्माण है, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरा, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, बीजेपी के विधायक है अलकरा, उनका कहना है कि पंजाब सरकार अड़ंगा लगा रही है मुख्तार को यूपी लाने में। देखिए, जो आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें कोई तथ्यहीन ये नहीं है। इसमें तथ्य हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट, पंजाब का जेल प्रशासन मुख्तार अंसारी को यहाँ के कोर्ट के जो वारंट्स गए हैं उनको तामील नहीं होने दे रहा है। मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन का सहारा लेकर कह रहे हैं कि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो यूपी को ट्रेवल कर सकें, इसीलिए यूपी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। यूपी गवर्नमेंट ने सही स्टेप उठाया है। सुप्रीम कोर्ट अब डायरेक्टिव देंगे और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद अब निर्णय हो जाएगा कि उसको वहां रखा जाएगा या उसको यूपी लाया जाएगा। ये सभी को पता है कि यूपी में बड़े गंभीर अपराध उसके विरुद्ध हैं और उनकी सुनवाई प्रभावित हो रही है। कृष्णानंद राय हत्याकांड, जो कि विधायक थे, वो भी उसकी भी सुनवाई रुकी हुई है। तो ये सही कदम उठाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए अप्रोच किया गया है क्योंकि वहां की सरकार, वहां का जेल प्रशासन इसमें बाधक बन रहा था। ये उठाया गया सही कदम है, बजाय इसके कि आपस में संबंध खराब करें। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव होगा और जाएगा, वहां पे सर्व होगा रोपड़ के जेल अधीक्षक को, उनको फिर उसको वहां से भेजना पड़ेगा। एक चीज है AK जैन साहब, आपने बहुत सारे ऐसे मसले देखे होंगे और कई मर्तबा ऐसे अपराधियों को जेल में फिटनेस को लेकर रोक दिया जाता है कि वो फिट नहीं है, लेकिन यहां पर एक और बात सामने आ रही है कि राजनीतिक संरक्षण है, यह बात भी कही जा रही है। इसके पीछे क्या लगता है आपको? ये किसी भी जेल अधीक्षक में इतनी पावर नहीं है कि वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट को, कोर्ट्स की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दे।
वारंट भी दाखिल किए जाते हैं, वारंट भी दाखिल किया जाता है दूसरी जेल में, उसका पालन करना होता है जब तक कि वहां की कोई सीनियर कोर्ट, हायर कोर्ट कोई उसको स्टे ना करते, जब तक कि कोई इस प्रकार का ऑर्डर ना हो कि पहले पंजाब के केस का डिस्पोजल हो जाए और तभी अपराधी को शिफ्ट किया जाएगा, जब तक इस प्रकार का कोई बाइंडिंग, बिल्कुल एके जैन साहब प्रकार का यही से हम आपसे सवाल करेंगे और प्रभाकर जी से भी पूछेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार को। क्या वाकई माफिया जो लोगों को डराते थे अब वो डरे हुए हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। प्रभाकर जी, पहला सवाल आपसे ही है मेरा। एके जैन साहब ने कहा कि जेल अधीक्षक में इतना करेज तो नहीं होता है कि वो इस तरीके से फैसला ले सके, तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? शर्मा साहब, यही भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस सत्तासीन थी तो सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा करते थे, यही भारतीय जनता पार्टी। और आज सीबीआई से क्या करवाते हैं, ये सीबीआई को क्या बताते हैं, सीबीआई को कितनी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है ये खुद जानते हैं, ईडी को कितनी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है खुद जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर, बवाल होता है, विपक्षी पार्टियां विरोध करती हैं, अपना विरोध करती हैं, गतिरोध उत्पन्न करती हैं, प्रतिरोध करती हैं, तो ये काम करने में बहुत इनको महारत हासिल है। एसआईटी का गठन, अरे भाई एसआईटी गठन करने के बाद अधिकारी किसके हैं? प्रभाकर जी, अधिकार मेरा बड़ा सीधा सवाल था कि रोपड़ जेल में जो बंद है उसे किसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? आप मुझे सीबीआई की बात बता रहे हैं, क्या सीबीआई को लेकर आप पर आरोप नहीं लगे? नहीं, आपकी राज्य सरकारें सीबीआई को बैन नहीं करती हैं? आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं शर्मा जी। नहीं शर्मा जी, जो पूर्व में मैं कहा कि जरा हमको जवाब देने दीजिए, उसका उत्तर दिया मैं, और वर्तमान का उत्तर सुन लीजिए जैन साहब की बात पर। भाई ठीक है, अपना एक कयास, अपना अंदेशा जाहिर कर सकते हैं, इनको अधिकार प्राप्त है, पूर्व डीजी रहे, हम इस पर इनके बातों पर कोई आपत्ति नहीं है कि ठीक है, जेल की हैसियत नहीं है। भाई जो गवर्नमेंट में जिस सरकार की जो स्थितियां देखते आते हैं अधिकारी, उसी पर अपने विचार से अपनी वक्तव्यता को प्रस्तुत करते हैं। क्यों नहीं अधिकार है? बहुत ऐसे अधिकारियों को देखा हूं कि मुख्यमंत्री को झुका देते हो। वहां का क्या मेडिकल बोर्ड फर्जी है? वहां का जेल अधीक्षक क्या प्रशिक्षण नहीं लिया है? क्या नियम कानून नहीं पढ़ा है? ये कैसे कर सकते हैं? सर, पंजाब में अस्पताल है, पंजाब में डॉक्टर है, उत्तर प्रदेश में नहीं है डॉक्टर? कि पंजाब में डॉक्टर है, यहाँ तो लोगों को एयर एम्बुलेंस एयरलिफ्ट करके ले जाते हैं। अभी वह अपराधी पंजाब में है, वह अपराधी पंजाब सरकार जुरिडिक्शन में है, तो आपके यूपी के पैनलिस्ट नहीं जाएंगे मेडिकल बोर्ड के, वो पंजाब के ही रहेंगे। तो भाई वही तो सवाल है कि ऐसा पंजाब के डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश नहीं आने दे रहे हैं? पर भी तो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। यही तो एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई विधायक पूछ रही है, यही तो पूछ रही है एक विधायक कि ऐसा क्या हो रहा है। नहीं विधायक, नहीं शर्मा साहब सुने, क्या विधायक संवैधानिक पद पर हैं तो क्या वो अधिकारी जो है घास छिलकर तो नहीं है? अरे भाई उसे पीसीएस है, वही तो कह रहे हैं कि वो अधिकारी, भाई उनके पास अपना कोई विवेक नहीं है। अगर प्रभाकर जी आप कह रहे हैं वो अधिकारी घास छिलकर नहीं आया है, मैनुअल नहीं पढ़े हैं, फिर कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? विद्वेषता है सर, कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ा छोटा सवाल है। अगर अधिकारी बढ़िया था, वो घास नहीं छिल रहा था, तो क्यों गई कोर्ट सरकार? पंजाब सरकार को बात समझ में नहीं आई भाई। ये पंजाब सरकार ने इस बात को समझा कि तो फिर अधिकारी का घास छीलने के लिए आप ही कह रहे हैं स्वस्थ है। जब ये बात समझ में नहीं आ रही है, मर सकता है, पुलिस की टीम वहां पर जाती है, करता है ना भैया। प्रभाकर जी, पुलिस की टीम वहां पर गई तो करवाई, अपने नीति नियामक तरह करवाई। 2019 से रोपड़ की जेल में बंद है पुलिस, बोर्ड तो फर्जी हो नहीं जाएगा। पुलिस प्रोडक्शन वारंट लेकर पहुंची थी पंजाब, लेकिन उसके बावजूद नहीं सौंपा गया, ना ही उत्तर प्रदेश आने के लिए कहा गया। तो सवाल नंबर 1 मैं कह रहा हूं कि सौंपने वाले अधिकारी पर नियम के परिधियों में रहकर
अपने नवीन नियम जी, कानून का पालन ये करते नियम की हुए परिधि उसके आपको विवेक समझ आ पर रही है? निर्भर करता है कि आपको सुपुर्द करे कि ना करे। इसमें आप कोई टिकट अपने हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप न तो एक कांग्रेस पर तोहमत नहीं, लगा सकते हैं, सर, कानून तो है ना, कांग्रेस ऐसा कर रही है और हर बात सरकार ने जो लीगल प्रोसीजर होता है उसे फॉलो किया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। नवीन जी, भाई भारतीय जनता पार्टी यूपी गवर्नमेंट को लगा, यूपी गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। तो कौन गुनाह? जवाब ले लेता हूं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गई हो, अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो निर्देश दे रहा है उसका पालन होगा। मृदुल जी, कांग्रेस मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ थू। जब अपनी बात होगी तो संवैधानिक संस्थाओं की संवैधानिक अधिकारों की बात करेगी। जब अपनी जरूरत होगी तो ना न्यायालय का मानना है, देश में इमरजेंसी भी लगाना है, चुनाव हार जाए तो ईवीएम चुनाव आयोग भी खराब है। यह कांग्रेस की और विपक्ष की आदत है संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना। सवाल इस बात का नहीं है कि पंजाब जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने रोपड़ के किस नियम के तहत किया या नहीं किया, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर किया या नहीं किया, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी जिसकी मुखिया उत्तर प्रदेश की श्रीमती प्रियंका वाडेरा हर छोटी बड़ी घटनाओं को अतिरंजित करके एक ट्वीट करती हैं, न्याय की बात करती हैं। उत्तर प्रदेश में 7-7 लोगों की हत्या के अपराधी को अगर उनके पार्टी द्वारा शासित राज्य में कहीं संरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा प्रदर्शित हो रहा है, तो क्या यह उनका फर्ज नहीं है कि जिस उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश की एक दुखियारी पीड़ित महिला जो एक विधायक भी है 2-2 बार की, उसकी बात पर भी ध्यान दें? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। इन लोगों के लिए अब जो मैंने शब्द कहा ना कि मीठा मीठा गप कड़वा कर दो, अपने एक मिनट अपनी सुविधा अनुसार ये हर चीजों को व्याख्यात करते हैं। एक मेरा सवाल है नवीन जी, उत्तर प्रदेश में उनका कहना है कि मुख्तार को लाने के लिए मुकदमे हैं, मुख्तार को लाने के लिए इतनी तैयारी की जा रही है, इतने उतावले हैं, तो फिर अतीक अहमद को भी ले आइए। वो तो आपके ही प्रदेश की गुजरात में जहां पर आपकी सरकार है। अब मेरे किस विपक्ष के मित्र ने, पांडे जी ने कहा या छोटे भाई विवेक ने कहा, ये तो मैं नहीं ध्यान दिया, लेकिन इनकी जानकारी के लिए बता दूं और आपके चैनल के माध्यम दसों कि अतीक अहमद को अहमदाबाद जेल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भेजा गया है। वो कोई उत्तर प्रदेश की सरकार या किसी राज्य के सरकार का निर्णय नहीं है। उत्तर प्रदेश की देवरिया जेल में बंद रहते हुए जो समाजवादी पार्टी की सरकार में उसने एक व्यवसायी का अपहरण किया, जेल ने पीटा, उससे संपत्ति उसकी कब्जा करने के लिए दस्तखत कराए, उस पर बाद में जब अपील हुई, सारी चीजें हुई, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नवीन जी, इस पर मेरा एक सवाल है, भेजा गया है। इस पर मेरा एक वहां सवाल से है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन फिर आपकी ही सरकार में जेल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं, इसलिए अपराधी आने में डरते हैं। वो कहते हैं आपकी सरकार में जेल में आते हैं तो हमें मार दिया जाएगा, जान का खतरा है हमें। देखिए मृदुल जी, एक घटना उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में हुई, इस प्रकार की कई घटनाएं, अब मैं गिनाने लगूंगा तो बनारस जेल में अन्नू त्रिपाठी की हत्या हो, चाहे इटावा जेल में हो, चाहे बांदा जेल में हो, बहुत सारी हत्याएं समाजवादी पार्टी में हुई। हमारी सरकार में भी एक घटना हुई, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन अपराधी को संरक्षण क्यों दे रहे हैं? अपराधी न्यायपालिका के सामने आने से क्यों डर रहे हैं? इसलिए कि उनको पहले यह विश्वास था कि कौन दे रहा संरक्षण? सरकारी मशीनरी हमारे इशारे नवीन जी, पर है। आपको क्या लगता है कौन दे रहा संरक्षण? कौन है रहनुमा? संरक्षण जिनको परेशानी हो रही है। किसको परेशानी हो रही है? कौन लोग उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं? कौन लोग इनके लिए? और मृदुल जी, यह नवीन श्रीवास्तव या भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, न मान रही है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने 17 में 19 में जो फैसला दिया है, वह इसी प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देने वाले विवेक जी और उनके नेताओं के पास जाऊं, उससे पहले प्रभाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी आपकी बात पर कहना चाह रहे हैं, उसके बाद तुरंत विवेक जी आपके पास और जैन साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। कहिए प्रभाकर जी। शर्मा साहब, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कड़ुआ कड़ुआ थू क्या कुछ कहे। प्रियंका गांधी, आप इस बात को स्वीकार कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि छोटी छोटी घटनाओं पर प्रियंका वाड्रा ट्वीट करती हैं, हस्तक्षेप करती हैं। यही कांग्रेस का सौंदर्य है। अगर अपराधी कृत्य होंगे आप द्वारा, अपराधी कृत्य होंगे अगर आप द्वारा, अगर अपराधी कृत्य होंगे तो कांग्रेस हस्तक्षेप करेगी। अगर अपराधी कृत्य होंगे कांग्रेस आवाज उठाएगी। और पंजाब सरकार द्वारा अगर ऐसे कुछ कृत्य किए जाएंगे
तो पुजारी घायल हुए, प्रियंका वाड्रा वहां भी हस्तक्षेप करेंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका वाड्रा वहां भी हस्तक्षेप करेंगी कि भाई पंजाब सरकार द्वारा ऐसा गलत किया जा रहा है। की हत्या आज भाजपा प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के प्रियंका वाड्रा छोटी छोटी घटनाओं पर ट्वीट किया, छोटी घटनाओं ये छोटी अतिरंजित करके, फिर से कह रहा हूं, अतिरंजित करके कांग्रेस के भाजपा के शासन अपने शासित राज्यों में मौन रहना है। पालघर की घटना पे आप मौन अगर पंजाब सरकार गलत करती होगी। एक सेकंड नवीन जी और प्रभाकर जी सुनिए भारतीय जनता पार्टी सुनिए एक सेकंड देखिए, खंडन करता हूं इस बात को। मृदुल जी, यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। ठीक है, पालघर पे आप चुप रहेंगे, उत्तर प्रदेश घटना पे आप मुखर हो जाएंगे। नहीं, पालघर पे भी बोलना पड़ेगा। अगर हाथरस का बलरामपुर की घटना में हाथरस का जो कांड है उस पर भी बोलना पड़ेगा। और अगर आप सिलेक्टिव हो रहे हैं मुद्दे को लेकर तो फिर राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं विवेक जी को भी इस चर्चा में ले आता हूं। विवेक जी, विवेक साइलस जी, एक सेकंड नवीन जी और प्रभाकर जी और नवीन जी, एक सेकंड। विवेक जी, मेरा सवाल ये है, नवीन जी कह रहे हैं तकलीफ आपको क्यों हो रही है? एक मिनट, नवीन जी और प्रभाकर जी और नवीन जी, सुनिए सर एक सेकंड नवीन जी, साइलस जी दूर बैठे हुए हैं। विवेक जी आपको तकलीफ हो रही है? बुलडोजर चल रहा है तो माफियाओं के सहयोगियों पर। देखिए मिथुन जी, जो भी इस तरह के लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त है, जिन्होंने भी किया हो, क्रिमिनल हो कोई, अगर उन पे कोई कार्रवाई हो, पेट में बैठते भी ये कहा था कि एक सामान्य निगाहों से सबको देखना चाहिए, पहली बात की। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को तो ये बोलना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो एसडीएम के सामने हत्या हो जा रही है और उसी हत्यारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक खड़े हो जा रहे हैं, उनका फूल मालों से स्वागत हो रहा है। योगेश राज और शिखर अग्रवाल जैसे जो लोग हैं, जो शहीद सुबोध सिंह बुलंदशहर, आपको याद होगा, उनके मेन अभियुक्त थे। योगेश राज को तो आपने फूल मालाओं से स्वागत किया और शिखर अग्रवाल को आपने जिला में पद दे दिया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के रचित पाठक, जो उनके महासचिव कानपुर थे, वो विक्रू कांड में असलाह सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। उन पे आपने क्या ले लिया एक्शन? कोई एक्शन नहीं ले लिया। आज भारतीय जनता पार्टी देखिए चारों तरफ से घिर चुकी है, क्योंकि डेवलपमेंट या किसी इस तरह की जनता से जुड़ी हुई चीजों में बोलने का इनको कोई अधिकार नहीं रह गया। आप भ्रष्टाचारी देख लीजिए, पीपीई किट तक इन लोगों ने नहीं छोड़ी, मिड डे मील, सीमीटर, ऑक्सीजन तक नहीं छोड़ा। बाल विकास विस्तार में फर्नीचर बच्चों का, उसमें खा गए पैसा, बिजली में, जूते में, नमक में, कहां भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया? आप हमको बता दीजिए। शमशान घाट में भी भ्रष्टाचार हुआ है, शमशान के दलाल बैठ के बात कर रहे हैं। इनके एक विधायक है, मैं नाम बताता हूं उनका, इनके एक विधायक है नंदकिशोर गुर्जर लोनी से, उन्होंने बकायदा पत्र लिखा उत्तर प्रदेश शासन को कि जब तक कमीशन का पैसा नहीं दिया जाता है, शासन कोई पैसा देता नहीं है। 40% कमीशन कभी किसी ने इतिहास में सुना था? 40% कमीशन खाते हैं। शमशान घाट की छत गिर जा रही है, 25 लोग मर जा रहे हैं और यहां बैठ के भाषणबाजी। लेकिन आपको चिंता तो, विवेक जी, आपने जो चिंता अभी मुझे बताई है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात पर चिंता जाहिर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमें चिंता उस बात की है कि जो अधिकारी वहां पर गए उनका भी नक्शा लेकर आइए, उनका भी घर गिराइए। ये कार्रवाई लीगली की जा रही है। अगर पीडीए कोई कार्रवाई करता है, डीडीए कोई कार्रवाई करता है तो ये लीगल नहीं है तो इलीगल है सर। एक सेकंड नवीन जी, मेरा जो सवाल हो जाए वो पूरा कर लूं मैं, क्योंकि उन्होंने कहा था ये इलीगल कार्रवाई हो रही है। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट 1500 करोड़ में पूरा करते थे, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जेएनआईपीसी और लोक भवन, कितने भ्रष्टाचार बैंक का गिनाऊं? पूरी रात बीत जाएगी डिबेट करते हुए इनके भ्रष्टाचार पे। शमशान की दलाली बंद करिए। डीपीआर बेचने वालों का गिरोह रहे हैं ये। लखनऊ में लोक भवन 500 करोड़ का प्रोजेक्ट 1500 करोड़ में पूरा बनाया इन्होंने, क्या बात करेंगे? घाट के दलाल है आप लोग, शमशान घाट के दलाल है। हमने अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, हम ये नहीं कहते कि अपराध शून्य हुआ है, भ्रष्टाचार शून्य हुआ है, लेकिन मृदुल जी अगर हमारी सरकार में किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने अपराध किया, तो बिना किसी भेदभाव के हमने कार्रवाई की है, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी हो। हमने 1000 से अधिक अधिकारियों के। ठीक है नवीन जी, मैं मेरा सवाल हो जाए सर, मेरा सवाल हो जाए, फिर मैं ए के जैन साहब के पास जा रहा हूं। विवेक जी, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, ठीक है, आप उनसे बात नहीं कर रहे, मुझसे करिए ना सर। विवेक जी,
विवेक जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विवेक जी कम से कम मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आपने कहा कि इलीगल हो रही है कार्रवाई, क्या पीडीए की कार्रवाई इलीगल है? उत्तर प्रदेश सरकार का जो पैसा लूटा तुम लोगों ने। एक मिनट नवीन जी सुनिए तो, नवीन श्रीवास्तव सुनिए सर, जवाब दिया तुमको सर, बहुत बड़े इतिहास हैं आप लोगों के। जनता ने बर्खास्त एक सेकंड दलालों ने हद पार कर दिया उत्तर प्रदेश। विवेक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? विवेक जी सुन पा रहे हैं मुझे? तुम तो कितने बड़े दलालों की अभी मैं गिनती करूंगा। अरे सर पर्सनल लेवल पर डिबेट क्या मतलब है ले जाने का? एक मिनट सर, तुम्हारे कहने तक जेल गए। सर आपकी सरकार में भी भ्रष्टाचार हुआ है, उधर भी हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। हाँ लेकिन अगर किसी ने भ्रष्टाचार आप शांत तो होइए सर। जेल में है AK जैन साहब, लेकिन ये बताएं कि इन्होंने अपनी सरकार में क्या किया। AK जैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि प्रभाकर जी कह रहे हैं अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब मैं माफियाओं पर एक्शन को लेकर आपसे सवाल करना चाहूंगा क्योंकि पहले आपसे जवाब नहीं ले पाया था। अगर कोई कहता है कि बहुत सारे नक्शे पास नहीं होते, पहले नक्शे पास नहीं होते थे, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए अगर माफियाओं पे, उनके सहयोगियों पे, बड़े अपराधियों पे, संगठित गिरोहों के सदस्यों के अगर अवैध अतिक्रमण किए हुए नजूल की जमीन पर, सरकारी जमीनों पर बिना नक्शा पास कराए घर बनाए गए हैं और अगर उनको ढाया जा रहा है तो इसको पूरे जनमानस को इसका समर्थन करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार की कार्रवाई से जो माफिया हैं और जो उनसे जुड़ने वाले अपराधी हैं उनके ऊपर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और अब जो सामान्य छोटे अपराधी हैं जो माफियाओं की शरण में चले जाते थे वो भी जाने से डरते हैं कि हमारे खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। इसका पूरे उत्तर प्रदेश में स्वागत किया जा रहा है और अगर कोई अपराधी छूटा है जिस पे कार्रवाई नहीं हुई है इस गवर्नमेंट में, तो अगली गवर्नमेंट जो भी आएंगी, जब आएंगी, वो स्वतंत्र हैं, वो भी उनके ऊपर कार्रवाई करें। इसमें किसने किसको रोका है? पर जो ये कार्रवाइयां हो रही हैं ये उत्तर प्रदेश के हित में हैं, कानून व्यवस्था के हित में है और ये कार्रवाइयां निरंतर जारी रहनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं, नोएडा में भी हुई हैं, ईस्ट यूपी में भी हुई हैं, अतीक है, मुख्तार अंसारी हैं, राठी हैं, भाटी ब्रदर्स हैं वहां के, नोएडा के, सबके खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं इनका पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को स्वागत करना चाहिए। और मैं इसके पक्ष में हूं कि इन जो बड़े बड़े माफिया गिरोह हैं, इनसे जो जुड़े हुए अपराधी हैं, इनके शूटर्स हैं, जो कार्रवाइयों का अंजाम देते हैं, फील्ड में आतंक फैलाते हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाइयों से जनमानस को राहत पहुंचेगी। और मैं पुलिस के, प्रशासन के, मुख्यमंत्री जी के इस कदम से पूर्णतः सहमत हूं और इसकी प्रशंसा करता हूं। और अगली सरकारें जब आए उनको पूरा अधिकार प्राप्त है कि अगर कोई इसमें छूट गए हैं, उनको लगता है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, तो स्वतंत्र हैं, वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वो और भी अच्छा है। सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं। एक और सवाल है क्योंकि AK जैन साहब हमने देखा है कि कार्रवाई लगातार होती रही है और यह कहा गया कि अपराधियों में खौफ है। अगर करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा रही है उसके बाद भी अगर घटना हो जाती है तो क्या हम ये कह दें कि अपराधियों में खौफ नहीं है? नहीं, देखिए घटनाएं हमेशा से होती रही हैं उत्तर प्रदेश में। 2013 में विधायक की हत्या से ये जो सिलसिला है शुरू हुआ है। कुंटू सिंह हैं, अखंड सिंह हैं, गिरधारी हैं, जो भी ये अपराधी हैं ये सब कुख्यात अपराधी रहे हैं और आज से नहीं, मैं इनका दसियों साल से इन सबके नाम सुन रहा हूं। कई जेल में पड़े हैं। ये तो गवाही रोकने के लिए इसकी हत्या की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पुलिस कमिश्नर, उनकी टीम लगी है, शीघ्र से शीघ्र इन अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी और एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि नजीर बने। कुंटू सिंह हैं, अखंड सिंह हैं, इनके जो गुर्गे हैं, उन सब के खिलाफ जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिनको मैं आजकल पढ़ रहा हूं पेपर में, ये बहुत ही स्वागत योग्य हैं। इससे मनोबल टूटेगा माफियाओं का, अपराधियों का, और ये कार्रवाइयां निरंतर जारी रहनी चाहिए। ठीक, कहिए प्रभाकर जी, उसके बाद विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। कहिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मृदुल जी,
हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र ने कांग्रेस पर पाल घर और मुसलमान का आरोप लगाया। शर्मा जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इतने दिन सत्तासीन अपने इसी आत्मबल पर रही कि कांग्रेस ने हिंदुओं की आध्यात्मिकता, पौधों का अहिंसा, जीवों पर दया, जैनियों का प्रणम्य और ईसाइयों की क्रियाशीलता तथा मुसलमानों का बंधुत्व, ये कांग्रेस ने स्वीकार किया है। तो अपने मित्र से आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी के सभी सहयोगियों से मेरा आग्रह है कि ये कांग्रेस, लेकिन सर आरोप तो बड़े गंभीर लगे इतिहास में किया, मुसलमान के लिए किया। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन आप ये भी कहिए ना कि हमसे गलतियां भी हुई हैं, हर जगह पर साल दर साल हमसे गलतियां भी हुई हैं। अगर कोई गलती, नवीन जी कह रहे हैं हमारी सरकार में आरोप बिल्कुल नहीं रुका है, मैं मानता हूं, तो आप भी मानिए कि आपकी सरकार में दंगे हो गए थे। मेरी मार्ग है उदारता, भाजपा की तरह अनुदारता नहीं। शर्मा जी, ये बात मैं कहना चाहता, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी न लगाए, ठीक है। इससे हमको गुरेज है, क्योंकि हमारे उसको समझे। नवीन जी, कोई दूध का धुला नहीं है, वो कह रहे हैं इसको सीरियसली लिए, लेना भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। मैंने 2 उदाहरण दिया, मैं फिर से उसको दोहराना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश से पिछले दिनों में 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हाथरस की और बलरामपुर में। दोनों जगह पीड़िता एक विशेष समुदाय से थी, लेकिन हाथरस में क्या हुआ, अपराधी गिरफ्तार भी कर लिए गए। अपराधी हिंदू थे, तो वहां किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष ने और मीडिया ने किया, यह पूरी दुनिया ने देखा। बलरामपुर में अपराधी चूंकि एक समुदाय विशेष के थे, मैं खुलकर मुसलमान थे, इसलिए वहां कोई नहीं गया, इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति को वो प्रभावित करता था। यह दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। पालघर पर आप चुप रहेंगे, उत्तर प्रदेश की घटना बोलेंगे, यह नहीं होना चाहिए। और घटनाओं को मैंने कहा कि अतिरंजित करके किस प्रकार से प्रस्तुत किया था, उसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला हमारे प्रभाकर भाई के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, गोंडा में एक पुजारी के ऊपर गोली चली थी, वो घायल हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या ट्वीट किया कि गोंडा में एक और पुजारी की हत्या, जबकि हत्या भी नहीं हुई थी। बाद में पता चला कि पुजारी खुद गोली चलवाए थे। नहीं, उसको लेकर मैंने चर्चा भी की थी। यमुना नदी में एक शव मिला युवक का, हाँ, सुन लीजिए, उस पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट हुआ कि एक और पुजारी की हत्या। पता क्या चला कि उस युवक को सांप ने काटा था, और जैसे सांप काटे का जल प्रवाह होता है, उसका जल प्रवाह किया गया। मैं यही कहना चाहता हूं कि घटनाओं को आप लीजिए, आप विपक्ष है, अपनी भूमिका रखिए, लेकिन घटनाओं को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़। एक छोटा कमेंट ले लेता हूं मैं विवेक जी से और प्रभाकर जी से। इस पर इतने संवेदनशील हैं, तो आपको 7-7 लोगों के हत्यारे के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए। पहले प्रभाकर जी, आप ये तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं, उनके परिवार के लोगों के बलरामपुर पे भी उसी तरह आवाज उठाइए, जाइए वहां पर प्रतिनिधिमंडल को भेजिए। प्रभाकर जी पहले आप, विवेक जी फिर आप। जी हाँ, सुना नहीं, प्रश्न दोबारा करें शर्मा जी। नवीन जी कह रहे हैं हाथरस पे जैसे हंगामा हुआ, बलरामपुर पे बवाल क्यों नहीं हुआ? जी पूछिए नवीन जी से सवाल बलरामपुर की घटना पर भी। नहीं शर्मा जी, हाथरस में कांग्रेस इसमें कोई डिफाइन नहीं करती है कि यह घटना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह घटना मेरे लिए कम महत्वपूर्ण है या बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस रहती नहीं है। विपक्षी पार्टी होने के नाते कोई घटना, भाई ऐसा है कि हमारा उद्देश्य नहीं है आपको तार तार कर देना, मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपको अपमानित कर देना। अरे भाई, चाहे जो परिस्थिति हो, जो भी स्थिति हो, मुकुट तो आप ही बने हैं भाई उत्तर प्रदेश में, मैं तो हूं नहीं, मेरा तो मुख्यमंत्री है नहीं। तो भाई आपके मुकुट को मैं प्रणाम करता हूं भाई। तो वो यही तो कह रहे हैं कि हाथरस पे जैसे आपने हमसे सवाल किए, बलरामपुर पे भी अपनी आवाज बुलंद करिए ना। शर्मा जी, क्यों आपके हित के लिए कह रहा हूं मैं, सत्तासीन आरोप प्रत्यारोप आप ही लगेगा, तो मुकुट की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, कांग्रेस की नहीं है। मैं तो प्रणाम करूंगा, आपको नमस्कार करूंगा, अभिवादन करूंगा। विवेक जी, मैं भाई लड़ाई नहीं लड़ूंगा। एक मिनट नवीन जी, आ रहा हूं पहले। विवेक जी कि भैया आम जनमानस का आप कहिए, अगर हित न हो भैया तो अहित न हो, मत करो भाई, लेकिन उसकी सुरक्षा करो। देखिए, अभी हाथरस की बात हो रही थी, हाथरस का जब केस हुआ था बहुत दुखद था, तो मुख्यमंत्री के सलाहकार कह रहे थे कि फर्जी न्यूज है, आगरा पुलिस ट्वीट कर रही थी कि फेक न्यूज है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो अब तक बने हुए हैं वो कह रहे थे वहां रेप हुआ ही नहीं, लेकिन एंड में हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपराधियों को शरण देने का काम करती है। रात में उस बेचारी का आपने लाश घर वालों को देखने नहीं दी, फूंक दिया।
क्या कार्रवाई आपने डीएम पे कर दी? डीएम को आपने प्रमोशन दिया, हाथरस से उठा के मिर्जापुर की कमिश्नरी का डीएम बना दिया उसको। तो आप खुद इस तरह की बात करते हैं। 120B और 166 में अगर आप उस पर केस करते हैं, अधिकारियों पे नाल कसते, तो हो सकता है कि समय थोड़ा सा कम है, इसलिए नवीन जी जवाब ले नहीं पाऊंगा मैं, समय थोड़ा सा कम है। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई निरंतर ऐसी ही चलती रहनी चाहिए। हाथरस गया, उसके पहले मुकदमा दर्ज करके चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी, लेकिन इनको जात की राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही कार्रवाई लगातार होती रहेगी ताकि लोग सुरक्षित रहें और घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में इस कार्रवाई के बावजूद भी हो रही हैं उस पर भी सरकार एक्शन ले, यही उम्मीद करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।